डेज के अंदर दे दिया आपको, और उसके पीडीएफ नोट्स भी डाल देते हैं। पीडीएफ नोट्स को देखने के बाद ही उस वीडियो को साथ में देखना, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। और इसी को कंटिन्यू करते हुए इस लेसन कंटिन्यू के भाग 2 है, जिसका मैंने पीडीएफ कल डाल दिया था वापस, और पीडीएफ को आपने देखा होगा, नोट्स बनाएंगे, और उसी पे बेस्ड है ये वीडियो, और उसको देखना है और समझना है, और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये। अब देखो, हम सबसे पहले ये चीज़ पढ़ेंगे कि जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, पौधों के अंदर पोषण होता है। पौधों के अंदर पोषण होता है तो वो किस तरह से होता है आपको मैंने बताया था। सनलाइट होती है पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है पौधे से जो सनलाइट होती है उसे ऊर्जा का अवशोषण करना, ऊष्मा का अवशोषण करना, फिर उसको क्या करती है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। फिर पौधा जो जड़ों के माध्यम से जमीन से जो जल लेता है तो उसका क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विघटन कर देती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेती है? ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से वो भोजन की पूरी प्रक्रिया मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी, और आपको वो हमारे चैनल पर डला हुआ, उसको आपको देखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मनुष्य के अंदर पोषण है। मनुष्य में पोषण, बच्चों एक बात बताओ आप, मनुष्य में पोषण कैसे होता है? जैसे मनुष्य में पोषण होता है, सबसे पहले जैसे हम ले लेते हैं कि जैसे, चलो लिखा ही देता हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक। जैसे सबसे पहला जो होगा आपका अंतःग्रहण। इंजेक्शन। तो देखो, अंतःग्रहण के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने खाना जो हमारे को परोसा गया था, खाना जो दिया गया था मम्मी के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, उसको खाने को क्या करते हैं, उसको मुंह में लेने की जो प्रक्रिया है, हमने खाना जो एक बाइट लिया उसको मुंह में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। जो आपके पीडीएफ नोट्स के अंदर मैंने भाग जो डिवाइडेशन कर रखा मनुष्य के पोषण को 5 भागों के अंदर कर रखा। तो सबसे पहला है अंतःग्रहण। दूसरा है बेटा, खाना खाने के बाद क्या करना पड़ेगा? उसकी पाचन की आवश्यकता होती है। क्या, किसकी आवश्यकता होती है? पाचन। पाचन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इंग्लिश में टर्म्स याद रखनी है आपको, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंग्लिश की टर्म्स बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इंग्लिश के अंदर ही लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम के अंदर, हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ। दोनों टर्म्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करनी है। तो अब देखो, ये डाइजेशन है, पाचन है। अब आपको पता है पाचन का मतलब क्या है बेटा? अपन क्या है, जैसे खाना खाएंगे तो क्या है कि हम लार्ज पार्टिकल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लार्ज पार्टिकल खाएंगे तो उसको किस में बदलेंगे? ये स्मॉल पार्टिकल के अंदर। किस में बदल देंगे? स्मॉल पार्टिकल के अंदर। मैं इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ बता देता हूँ आपको कि हम जो खाना खाएंगे वो बड़े बड़े बाइट होंगे, यानी कि बड़े बड़े टुकड़े होंगे उसको किस में कन्वर्ट करेगा? पाचन क्रिया स्मॉल पार्टिकल यानी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर साइंस के टर्म्स में देखा जाए तो हम जो भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वो जटिल भोजन होता है, उसको किस में बदलते हैं? इजी फूड के अंदर बदल देते हैं, यानी कि सरल अणुओं के अंदर उसे बदल दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम पाचन। ठीक है। अब थर्ड वाला था बेटा अवशोषण। क्या आएगा? थर्ड वाला अवशोषण। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा लेसन है मानव में पोषण। तो इसके अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर के, या कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहा आपके बोर्ड के अंदर तो भी वो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देखना है आपको। तो अब देखिए, थर्ड वाला जो टॉपिक आता है मनुष्य में पोषण के अंदर, वो आता है बेटा अवशोषण। थर्ड वाला जो आता है वो कौन सा आता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब देखो, अवशोषण के अंदर क्या होगा? हमने सबसे पहले तो क्या लिया? खाना लिया, खाना अंतःग्रहण किया, खाना लिया उस टॉपिक। फिर बाद में क्या, उसको कॉम्प्लेक्स फूड था उसको इजी फूड के अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि पाचन क्रिया द्वारा जो बड़े अणु थे उनको छोटे छोटे अणुओं के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? देखो, ये थर्ड वाला टॉपिक है अवशोषण। अब अवशोषण के अंदर क्या होगा बेटा? जो भी उसके अंदर पोषक तत्व होंगे, क्या होंगे? जो भी उसके अंदर उस फूड के अंदर पोषक तत्व होंगे उनका अवशोषण कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है, वो क्या कर लेंगे? इसका अवशोषण कर लेंगे। ठीक है।
अवशोषण करने के बाद चौथा वाला टॉपिक आएगा अपना, क्या आएगा बेटा, स्वांगीकरण। क्या आएगा, स्वांगीकरण। अब एक चीज बताओ, स्वांगीकरण का मतलब ये है जो पोषक तत्व है, सुनना इधर ध्यान से, जो पोषक तत्व है उनको, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट है, यानी कि जिसको बोलते हैं अपन सेल, क्या बोलते हैं उसको, सेल, यानी कि ये होती है बेसिक यूनिट, यानी कि कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिका होती है। अब कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उनसे मिलकर क्या बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। फिर अंग से क्या बनते हैं, सिस्टम बनता है। पूरा एक सिस्टम बनने के बाद उन सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, यानी मानव शरीर का निर्माण होता है। तो सेल से क्या, सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, मनुष्य की क्या है, जो कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई है। उस छोटी इकाई के पास कॉम्प्लेक्स फूड तो इसको जाएगा नहीं, तो अब अवशोषण करेंगे पोषक तत्व जो होंगे, जो पोषक तत्व वो क्या करेंगे, इन सेल्स के पास पहुंचाने का काम करेंगे, उन पोषक तत्वों को इन कोशिकाओं के पास पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके साथ ही क्या होगा, कोशिकीय शोषण की क्रिया होगी, जब जाकर कोशिकाएं एक्टिवेट रहेगी हमारे शरीर को चलाने के लिए। ठीक है, अब तो ये स्वांगीकरण का मतलब समझ में आया, यानी कि जो अवशोषित भोजन था उसके अंदर पोषक तत्व थे वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, अब सेल तक पहुंच रहे हैं। कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कोशिका तक पहुंच रहे हैं। कोशिका तक पहुंचेंगे जब भी तो कोशिकाएं चलेगी, और कोशिका चलेगी तो अंग चलेंगे, और अंग चलेंगे तो क्या, पूरा सिस्टम चलेगा। जिस तरह से सिस्टम का मतलब में एक तंत्र होता है, तंत्र का मतलब होता है एक समान कार्य करने वाले ऑर्गन्स का जो समूह होता है, यानी कि समान, हमारे शरीर के अंदर एक समान कार्य करने वाले जो अंगों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे अंदर मुंह भी आएगा, मुंह के बाद क्या आएगा, ओरल कैविटी आएगी, ओरल कैविटी के बाद क्या आएगा, हमारा ईसोफेगस आएगा, इसके बाद स्टमक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल आएगी। फिर इस तरह से पूरी प्रक्रिया होगी। इसके अंदर कितने ऑर्गन्स क्या है, सम्मिलित है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो इसी को बोलते हैं तंत्र, यानी कि सेम काम करने वाले, समान कार्य करने वाले अंगों के समूह को क्या बोला जाता है, तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये सेल्स के पास पहुंचाएगा। स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या करेगी, जो हमारे जो पोषक तत्व होंगे वो कहाँ तक पहुंचेंगे, इसके माध्यम से सेल्स तक पहुंचेंगे, और इससे कोशिकीय शोषण की क्रिया होगी और एनर्जी बूस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा आता है हमारा, पांचवा टॉपिक आता है बहिक्षेपण। कौन सा आता है, बहिक्षेपण। आप देखते जाइए, नोट्स के अंदर लिखा हुआ है बहिक्षेपण। अब बेटा बहिक्षेपण के अंदर क्या होगा, जो अपचित भोजन रह गया या पचित भोजन है, यानी कि वेस्ट जो है, जो भी है, उसको क्या करेंगे हम, शरीर के विशेष ऑर्गन के माध्यम से क्या कर देंगे, उनको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानव में पोषण। लेकिन इसके अंदर आपको पाचन पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आप बड़े ध्यान से देखिए उसको। उससे पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। आपको पूछ लिया जाए कि बताओ बेटा पाचन क्या होता है, क्या पूछ लिया जाए आपको, पाचन क्या होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे पाचन, इस टॉपिक को फोकस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। अब देखो इस टॉपिक को फोकस कर रहा हूं मैं, पाचन क्या होता है। अभी जो मानव पोषण का जो हमारा जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने पाचन बताया था। उसके अंदर क्या बताया था बेटा, कि हम क्या करते हैं, कौन सा भोजन लेते हैं हम, जब भी हम फूड ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल, बड़े अणु लिख दो आप। ठीक है, उनको पाचन की क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, विशेष एंजाइमों से तोड़ दिया जाता है, छोटे अणुओं में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, छोटे अणुओं के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ध्यान रखना है ना। तो पाचन का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप साइंस के टर्म्स के अंदर इंग्लिश में लिखोगे आप, जैसे कॉम्प्लेक्स फूड लिया हमने, हम लेते ही कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे हम इसमें
ईजी फूड के अंदर, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ईजी फूड के अंदर, यही पाचन कहलाता है। अब बेटा ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये प्रक्रिया होती है एंजाइम के माध्यम से। किसके माध्यम से, एंजाइम, यानी कि हमारे शरीर के जो पाचन का सिस्टम है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग ग्रंथियां हैं जो क्या करती है, एंजाइम को स्त्रावित करती है। क्या करती है, स्त्रावित करती है। तो उससे क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फूड किसमें बदल जाता है, ईजी फूड के अंदर, यानी कि बड़े अणु जो होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, छोटे अणुओं के अंदर बदल जाते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं उससे पहले, ये पाचन का डाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिसको ध्यान से देखना। हम जब भी भोजन करते हैं, क्या करते हैं, हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं, जैसे हमने भोजन किया, हमारा जो भोजन है, मनुष्य का जो भोजन है, फूड है, ये फूड जो है, इसको मैं भोजन भी लिख रहा हूं, भोजन जो है हमारा। अब बेटा ये भोजन जो है हम करते हैं, इसके अंदर यानी कि जो चीज हम लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज वो लेते हैं, एक तो हम लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा लिख देते हैं बेटा प्रोटीन, तीसरा लिख देते हैं हम लिपिड या फैट कह लो। यानी कि ये तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, हिंदी में लिख लेना आप, और ये क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, और लिपिड और फैट को क्या बोलते हैं, हिंदी में वसा बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हम भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, लेते हैं। इन्हीं का होता है पाचन। यानी कि हमारे को पूछा जाए कि मनुष्य द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसमें तीन पार्टिकल लिए जाते हैं। तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया। ठीक है, अब इन चीजों का ही पाचन करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर विटामिन भी तो लेते हैं। अब बेटा विटामिन किस तरह से लेते हैं मैं आपको समझा दूं कि आपने मान लिया खाया राइस, राइस मतलब क्या होता है, चावल। क्या खाया, चावल। अब जब आपने चावल खाया तो चावल के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने क्या खाया, चावल। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, राइस के अंदर ही विटामिन B1 भी हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, विटामिन B1 भी। इस तरह से विटामिन जो है ट्रेस अमाउंट के अंदर, बहुत थोड़ी मात्रा में, ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या हुआ, बहुत थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा के अंदर हमारे इसी भोजन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता। अलग से विटामिन ऐसे थोड़ी भाई आज तो मैं मम्मी आज तो विटामिन बना दो, विटामिन खाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इनके अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर ये सारे विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे इस भोजन के माध्यम से वो चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आई, चलो चले आगे। अब हम जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। अब देखो पाचन, पाचन के अंदर बेटा एक चीज बताओ, सबसे पहला जो भाग आता है वो होता है मुंह। क्या होता है, मुंह। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक तो हिंदी में, सॉरी इसमें लिखते जाना आप, माउथ भी बोल सकते हैं इसको, और हम बोलते हैं इसको बक्कल केविटी भी बोल देते हैं, और इसको लिख लो आप थर्ड टर्म ओरल केविटी बोल देते हैं। समझ में आई, तो मुंह की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है मुंह के अंदर क्या होता है, सुनना है ध्यान से। मुंह के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे, एक तो होता है टीथ यानी कि दांत, दूसरा होता है हमारे पास टंग, टंग बोलते हैं जीभ को, या जीवा कर लो आप, जीभ जीवा। ठीक है, अब बेटा दांतों का काम क्या होता है, याद है आपको दांतों का काम क्या होता है, क्योंकि हमारी बात है। तो दांतों का काम होता है यानी कि भोजन को तोड़ना, भोजन जो भी खाते हैं वो भोजन को तोड़ना, यानी कि चीर फाड़ करना उसको होता है ना। और टंग क्या करती है, हमारे मुंह के अंदर
जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा स्रावित करती है। मैंने बताया था ना, एंजाइम स्रावित होता है पाचन के लिए। तो अब वो जो सलाइवा होता है उस सलाइवा को ये टंग क्या करती है, जो हमारा जो भोजन दांतों द्वारा काटा गया है उसको उसके अंदर पूरा मिक्स करती है। क्या करती है? पूरा मिक्स करती है, यानी कि मिक्सिंग का काम करती है। मिक्सिंग किसका? भोजन और जो सलाइवा, जिसे क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि ऐसे बोलते हैं हिंदी में। सलाइवा, जो सलाइवा जो स्रावित होता है ना भोजन के पाचन के लिए, तो उसको क्या कर देती है? जीभ मिक्स कर देती है। आपको मैंने पीडीएफ नोट्स के अंदर भी लिखा रखा है ये चीज, तो आप उसमें देख लीजिए पूरी तरह से, तो समझ में आई। माउथ के अंदर क्या होते हैं? दो चीज होती है, टीथ होती है, टंग होता है, यानी कि दांत होते हैं, जीवा होती है। टीथ का काम होता है भोजन को तोड़ना, टंग का काम होता है भोजन को सलाइवा के साथ मिक्स करना। ठीक है, बस सिंपल सा है, इतना सा ही आपके सिलेबस के अंदर, ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है आपको। उसके बाद मुंह के बाद आएगा आपके, सॉरी मुंह के अंदर भी बचा हुआ है आपके, मैं देख लेता हूं कौन सा टॉपिक चल रहा है। हाँ, लारीय ग्रंथि होती है, सॉरी वो हिंदी के अंदर उसको लारीय ग्रंथि बोलते हैं। इसको लिख लो आप, यानी कि जो अपना माउथ होता है, बक्कल कैविटी जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हिंदी में लिख रहा हूं मैं, लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि। अब बेटा लारीय ग्रंथि होती है, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब बेटा इससे क्या निकलता है? इससे क्या निकलती है? लार। उसको बोलते हैं हिंदी में सलाइवा। अब ये निकलेगी तो क्या होगा? वो जो जीभ है वो क्या करेगी? हमारे दांतों द्वारा काटे गए भोजन, जो दांतों द्वारा जो कटा ना भोजन, उसके साथ इसको क्या करेगी? मिक्स कर देगी। क्या कर देगी? भोजन के साथ मिक्स कर देगी। भोजन के साथ मिक्स कर देगी, यानी कि सलाइवा को। जीभ का काम समझ में आ गया ना? यानी कि देखो, लारीय ग्रंथि पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है मुंह के अंदर। वो क्या करती है? लार रस स्रावित करती है, यानी सलाइवा स्रावित करती है। और जो जीभ होती है, तो दांतों द्वारा काटेगा भोजन, उसके अंदर उस सलाइवा को क्या कर देगी? मिक्स कर देगी। ठीक है, अब चलेंगे हम। तो यहां पर बेटा एक चीज समझना कि यहां पर इस लार का जो पीएच मान होता है, लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? लार का पीएच मान आपको पूछ लिया जाए 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना ये जो लार है इसका पीएच मान होता है 6.8। अब बेटा आपने पीएच स्केल देखा होगा, पीएच स्केल आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा शायद। लास्ट वीडियो जो अपना एसिड बेस और साल्ट वाला था उसके अंदर पीएच स्केल भी पढ़ा रखा है मैंने, तो उसके अंदर देखा होगा आपने पीएच मान कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1 से कहाँ तक जाता है? 14 तक। यानी कि 1 से 7 तक, 7 से पहले रहेगा तो कोई एसिडिक नेचर का रहेगा, और जैसे 7 से 14 तक जाएगा, 7 से ऊपर और 14 से कम, तो वो कहाँ तक रहेगा? बेसिक नेचर का रहेगा। तो आपको समझ में आ गई। तो 6.8 का मतलब हो गया ये कौन सा होता? अम्लीय, यानी कि अम्लीय प्रकृति का। कि कौन सी प्रकृति का होता? अम्लीय प्रकृति। कौन? सलाइवा। लेकिन सलाइवा भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन ये कौन सा होता है? दुर्बल अम्लीय। दुर्बल अम्लीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्लाइटली एसिडिक। इसका नेचर होता है स्लाइटली एसिडिक। समझ में आई? तो आपको पूछ लिया जाए जो हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि के द्वारा, लारीय ग्रंथि द्वारा जो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसका पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 6.8। बस ये याद रखना आप। ठीक है, चले आगे। बड़ा ध्यान से समझना ना। आज वैसे लाइट नहीं आ रही, चलो। उसके बाद मैंने आपको लिखाया नोट्स के अंदर
उसके बाद मैंने आपको लिखा है नोट्स के अंदर कि 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें? सलाइवा के अंदर। अब सुनना इधर, मैंने बताया कि जो लारीय ग्रंथि होती है, इधर मैं लिख रहा हूं, वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इससे क्या निकला बेटा? सलाइवा। अब इसके अंदर क्या है? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो एंजाइम, वो देख लो आप। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, लिख लो इसको भी। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, वैसे स्पेलिंग याद कर लेना, आपको पीडीएफ नोट्स में दी हुई है। उसके बाद दूसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम याद रखना ना। अब देखो, मैंने जो लारीय ग्रंथि थी, कौन सी? लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि ने क्या स्रावित किया? लार। मुंह की बात चल रही है। इस लार के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और लाइसोसोम एंजाइम। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन एमाइलेज। ये देखो, ये ध्यान रखना कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, हर चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे मैं बताया कि मुंह के अंदर लारीय ग्रंथि पाई जाती है, उसको इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, और जो लार निकलता है उसको सलाइवा कहते हैं। उस सलाइवा के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और लाइसोसोम। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लेक्स फूड को इजी फूड के अंदर, जो हम खाना खाते हैं उसके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने में ये मदद करते हैं। कौन? एंजाइम। और एंजाइम का स्त्रवण कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है, वो करती है। तो यहाँ पर ग्रंथि का नाम क्या हुआ? सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यानी कि लारीय ग्रंथि हो गया। क्या स्त्रावित किया इसने? लार। लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम देखे गए, वो कौन से हैं? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और लाइसोसोम। अब इन दोनों के काम क्या है वो भी देख लो आप। सुनो इधर, मैं आपको बताऊं कि यही लिख देता हूं मैं ना। जैसे लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का बेटा काम क्या होगा? लाइसोसोम का काम होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर हानिकारक जीवाणु भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? खाने के साथ देखो बाहर रहते हैं, बाहर के वातावरण, हानिकारक जीवाणु भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो हानिकारक जीवाणु को मारना, हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको मारना, हानिकारक जीवाणु का भक्षण लिख देता हूं मैं ना, हानिकारक जीवाणु का भक्षण। अब टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? ये जो भोजन खाते हैं अपन, जो भोजन करते हैं, सुनना इधर ध्यान से, बहुत अच्छी चीज है ये, कि जो हमने भोजन लिया और उसके अंदर सलाइवा मिक्स हुआ, तो अब देखो बेटा, सलाइवा मिक्स हुआ तो अब इसके अंदर, लार के अंदर यानी कि सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो इसका कार्य यही होता है, ये मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट का, किसका? याद रखना, देखो मैं लिख रहा हूं इधर, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन कर देती है। क्या कर देती है? 70% पाचन। कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन यहीं पे होता है। अब बेटा आप एक बात बताओ, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भोजन जो करते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से 3 भाग खाते हैं, 3 पार्टिकल खाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। तो यहां पर जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का जो ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, उसने क्या कर दिया? यहां पर 70% पाचन तो यहीं पर कर दिया। समझ में आई आपके? ठीक है, तो याद रखना ये चीज है ना। तो उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, देखो एक छोटी सी चीज, यहां तक क्लियर हुआ सबके? तो अब देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको। आपने कहीं पर सुना होगा, या तो 10th स्टैंडर्ड पे सुना होगा, या जो आगे आप 12th स्टैंडर्ड के बाद जो एग्जाम दोगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन देखा होगा, एक टर्म देखी होगी, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, बोलस। क्या सुना? बोलस।
है ना। अब आपने बोलस सुना, तो बोलस क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना। हमने खाना खाया, सुनना इधर ध्यान से, सलाइवरी ग्लैंड थी हमारे मुंह के अंदर, बकल कैविटी के अंदर, उसने क्या स्त्रावित किया, लार यानी कि सलाइवा स्त्रावित किया, ठीक है। अब उस सलाइवा के अंदर क्या पाए, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम, एक टाइलिन एमाइलेस, दोनों पाए जाते हैं। दोनों पाने के बाद अब इसके अंदर देखो, बोलस किसे बोलेंगे हम, जो एंजाइम है टाइलिन एमाइलेज जो है, वो क्या करेगा बेटा, 70% कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देगा, पाचन कर देगा। यहां तक आपके समझ में आएगी। अब हमने भोजन के अंदर क्या क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, तो उसके जो भोजन किया अपने, उसे कार्बोहाइड्रेट था, उसके अंदर 70% का पाचन कहीं पर हो गया, अपने मुंह के अंदर हो गया। तो मैं मुंह की बात कर रहा हूं यहां पे, तो लिख लो आप इसको, 70% पचित कार्बोहाइड्रेट और प्लस में लिख लो आप अपचित। अब भाई देखो, एक बात होता, मुंह के अंदर प्रोटीन का पाचन थोड़ी है, अपचित प्रोटीन व लिपिड, या वसा कर लो। तो अब आपको एक क्वेश्चन बना नहीं बना, यहां से आपको पूछ लिया जाए बेटा बोलस क्या होता है, तो यानी कि 70% तो पचित कार्बोहाइड्रेट, मुंह के अंदर पाचन हुआ, 70% तो पचित कार्बोहाइड्रेट और अपचित प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन लिपिड का पाचन मुंह में कहां हुआ, वो तो आगे जाके होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी कि इसको लिख देता हूं मैं आपको, 70% डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, और क्या आ जाएगा, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन प्लस लिपिड। याद रखना, इसका जो मिक्स होता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, 70% पचित कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, और प्रोटीन और लिपिड जो था अनडाइजेस्टेड होगा, यानी अपचित होगा, तो उसके मिश्रण को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। याद रखना इस टर्म्स को, बोलस किसे बोलते हैं। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। अब चलो नेक्स्ट हम पढ़ा आता है, बोलस के बाद दूसरी टर्म्स आती है जो मैं